स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन करे रहा है तू। तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। दाता हमारी बुद्धि को वेद मार्ग पर चला। उपस्थित समस्त आर्य धर्म प्रेमी बंधुओं, उपस्थित वंदनीय मातृशक्ति, आज नियम को मैं आप सामने प्रारंभ करूंगा। यम में आता है, यम के बाद नियम, और नियम में योग सूत्र में आता है शौच संतोष तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि नियम। नियम के अंतर्गत शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान ऋषियों ने रखा है। आइए नियम में शौच से मैं थोड़ी सी चर्चा। कि कहना यम का मान ले मानव, क्यों डरता यमराज से। जीवन सुखी बनेगा तेरा, नियम निभा ले आज से। कहना यम का मान ले मानव राज से। जीवन सुखी बनेगा तेरा, नियम निभा ले आज से। अंदर और बाहर की शुद्धि करना शौच कहाती है। तन और वस्त्रों की शुद्धि तो नहा धोकर हो जाती है। अंदर और बाहर की शुद्धि करना शौच कहाती है। तन और वस्त्रों की शुद्धि तो नहा धोकर हो जाती है। मन सत्य से, बुद्धि ज्ञान से, विद्या तप से आती है। ईमानदारी से ये प्राप्त हुआ धन की शुद्धता कहाती है। पवित्रता ही देवत्व कहा। मृत्यु अपमान समाज से। जीवन सुखी बनेगा तेरा, नियम निभा ले आज से। कहना यम का मान ले मानव, क्यों डरता यमराज से। जीवन सुखी बनेगा तेरा, नियम निभा ले आज से। पहला नियम जो योग के अंतर्गत आता है वो है शौच। और शौच जैसे ही शब्द हम सुनते हैं तो हमारे मन के अंदर क्या भाव आते हैं? ये लैट्रिन जाना, पेशाब जाना, इसको क्या है? ये शौच है। परंतु विद्वानों ने कहा है शौच किसको कहा है? योगानुष्ठानाद
शुद्धि मते ज्ञानम दीप्ति विवेक ख्याते, कि शौच किसको कहा है? जो शुद्धि करने के कार्य है वो सारे कार्य शौच के अंतर्गत आते। कपड़े धोना शौच है, बर्तन धोना शौच है, अपने शरीर में जब हम स्नान करते हैं, स्नान करना वो भी शौच है, कपड़े धोना वो भी शौच है, मन को इधर उधर की बाह्य बुराइयों से रोकना वो भी शौच है। कुल मिलाकर के विद्वान कहते हैं जहां जहां हम शुद्धता के लिए कार्य करते हैं वो सब शौच के अंतर्गत आते हैं। और हम क्या करें? हम अपने जीवन से बुराइयों को दूर करें, अपने जीवन में शुद्धता को लाने का प्रयास करें। और इसीलिए बहुत सुंदर भजन के माध्यम से विद्वान ने, कवि ने समझाने का प्रयास किया है कि हम अपने को शुद्ध करें। कैसे करें? तो बहुत सुंदर लिखा है कि पानी से तन शुद्ध करो, मन शुद्ध करो सच्चाई से, विद्या तप से शुद्ध आत्मा बुद्धि जान पढ़ाई से। पानी से तन शुद्ध करो, मन शुद्ध करो सच्चाई से, विद्या तप से शुद्ध आत्मा बुद्धि जान पढ़ाई से। पानी से तन शुद्ध करो, मन शुद्ध करो सच्चाई से, विद्या तप से शुद्ध आत्मा। विद्या और तपस्या से यह शुद्ध आत्मा होती है। विद्या और तपस्या से यह शुद्ध आत्मा होती है। वेद ज्ञान की पावन धारा भीतर के मल धोती है। वेद ज्ञान की पावन धारा भीतर के मल धोती है। अंदर बाहर की शुद्धि हो करना काम सफाई से, विद्या से तप शुद्ध आत्मा बुद्धि जान पढ़ाई से। पानी से तन शुद्ध करो, मन शुद्ध करो सच्चाई से, विद्या तप से शुद्ध आत्मा बुद्धि जान पढ़ाई से। बोल चाल में भी शुद्धि हो, शुद्धि सदा विचारों में। बोल चाल में भी शुद्धि हो, शुद्धि सदा विचारों में। हो गुण कर्म स्वभाव में शुद्धि और सभी संस्कारों में। हो गुण कर्म स्वभाव में शुद्धि और सभी संस्कारों में। जीवन शुद्ध बने मेहनत की असली नेक कमाई है। विद्या तप से शुद्ध आत्मा बुद्धि जान पढ़ाई से। तन पानी से तन शुद्ध करो, मन शुद्ध करो सच्चाई से, विद्या तप से शुद्ध आत्मा बुद्धि जान पढ़ाई से। थोड़ी बहुत किसी के कारण जहां मलिनता आ जाए, थोड़ी बहुत किसी कारण से जहां मलिनता आ जाए, कोशिश करो वहां वह ज्यादा देर नहीं टिकने पाए।
कोशिश करो वह ज्यादा देर नहीं टिकने पाए। झाड़ू मन में रोज लगाकर बचते रहो बुराई से। विद्या तप से शुद्ध आत्मा बुद्धि जान पढ़ाई से। पानी से तन शुद्ध करो मन शुद्ध करो सच्चाई से। विद्या तप से शुद्ध आत्मा बुद्धि जान पढ़ाई से। कभी किसी का बुरा न चाहो तुम जीवन की राहों में। कभी किसी का बुरा न चाहो तुम जीवन की राहों में। सदा रहो गंगा जल जैसे सबकी खुली निगाहों में। सदा रहो गंगा जल जैसे सबकी खुली निगाहों में। पथिक लोक पर लोक सुधारो जन कल्याण भलाई से। विद्या तप से शुद्ध आत्मा बुद्धि जान पढ़ाई से। पानी से तन शुद्ध करो मन शुद्ध करो सच्चाई से। विद्या तप से शुद्ध आत्मा बुद्धि जान पढ़ाई से। विद्वान कहते हैं कि पानी से तो केवल तन की शुद्धि होती है। कई शरीर पर कुछ गंदगी लग गई, पानी से धो लिया, साफ हो गए। परंतु मन की शुद्धि तो विद्वान कहते हैं मन की जो शुद्धि होती है वो सत्य से होती है। विद्या के द्वारा आत्मा की शुद्धि होती है और बुद्धि के द्वारा ज्ञान की और पढ़ाई की शुद्धि होती है। परंतु आज हम शुद्धि के विषय में विचार करने के लिए तैयार नहीं। आज तो जो जैसा पढ़ा देता है जैसा सिखा देता है हम वैसा ही मानने के लिए तैयार है। और इसीलिए विद्वानों ने कहा है अद्भिर गात्राणि शुद्ध्यन्ति मनः सत्येन शुद्ध्यति। विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर ज्ञानेन शुद्ध्यति। बुद्धि ज्ञान से शुद्ध होती है। और कैसे शुद्ध करें, किन बातों का हम ध्यान रखें शुद्धता को अपने जीवन के अंदर धारण करने के लिए, तो बहुत सुंदर कवि ने समझाने का प्रयास किया है। कि जल से हो शुद्धि तन की, सत्य से शुद्धि मन की, बुद्धि की शुद्धि निर्मल ज्ञान से। शिक्षा लो मनु के विधान से। शिक्षा लो मनु के विधान से। जल से हो शुद्धि तन की, सत्य से शुद्धि मन की, बुद्धि की शुद्धि निर्मल ज्ञान से। शिक्षा लो मनु के विधान से। शिक्षा लो मनु के विधान से। गलत जगह दिया दान होवे भारी नुकसान। गलत जगह दिया दान होवे भारी नुकसान। लाभ की जगह पर हान, लाभ की जगह पर हान। गलती यजमान से। शिक्षा लो मनु के विधान से। शिक्षा लो मनु के विधान से। जल से हो शुद्धि मन की। कहा है कि गलत जगह दिया दान होवे भारी नुकसान।
पहले इस बात को समझ नहीं आती थी, परंतु अब ये बात बहुत अच्छी तरह आने लगी है समझ में। आज आप देखिए, हिंदू समाज को पागल बनाने के लिए आज कितने कितने षड्यंत्र चल रहे हैं। आपने देखा होगा, रेलगाड़ी में आप यात्रा करते हैं तो वहां पर कुछ लोग तो ऐसे आते हैं जो जरूरतमंद होते हैं, जैसे कोई विकलांग है, दिव्यांग है, किसी का हाथ बेचारे का कटा हुआ है, किसी का पैर कटा हुआ है, या कोई आंखों से अंधा है। विद्वान कहते हैं कि सुपात्र को दिया हुआ दान क्या होता है? उत्तम दान होता है। परंतु कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जो एक हरी सी चादर लेकर के आते हैं और एक व्यक्ति उधर से पकड़ता है, एक उधर से, और पूरी रेलगाड़ी में घूम जाते हैं। अच्छा, उनको भी लोग देते हैं कि नहीं दान देते? पर कभी विचार किया है कि वो दान कहां जाता है? वो मदरसों में जाता है। वो केवल मदरसों में नहीं जाता, उसका कुछ भाग आतंकी संगठनों के पास भी जाता है, क्योंकि मुसलमानों में कितनी ही बुराई क्यों ना हो, कुछ अच्छाई भी है। क्योंकि ऋषि क्या लिखते हैं? अच्छी बातें जहां से भी मिले स्वीकार कर लेनी चाहिए। आप कहेंगे क्या अच्छी बात है जी उनके अंदर? मार काट करते, जुल्म ढाते हैं लोगों के ऊपर, बुरे काम करते, क्या अच्छी बात है? तो अच्छी बात तो यह है कि वो अपने धर्म से, अपने संप्रदाय से निरंतर जुड़े हुए, कम से कम रोज नहीं तो साप्ताहिक नमाज के अंदर जो जुमे की नमाज होती है उसमें लगभग सभी लोग उपस्थित होते हैं। दूसरा, वो अपने बच्चों को भी अपने साथ लेकर के आते हैं। कुछ लोग कहते हैं जी क्या करें, बच्चे कहना नहीं मानते। कैसे नहीं मानेंगे कहना? परंतु अगर हम चाहें कि बच्चे बड़े हो जाएं और बड़े होने के बाद में हम उनको लेकर के आए तो नहीं मानेंगे। ये तो बचपन से ही संस्कार डालने पड़ते हैं। आप उनको देखें, छोटे छोटे 4-4, 5-5 साल के, 2-2 साल के बच्चों के सर के ऊपर जब गोल टोपी रख करके और बचपन से ही जुमे की नमाज पढ़ने के लिए लाएंगे तो बताइए क्या उनके बच्चे अपने आप नहीं जाएंगे? आगे चल करके जाएंगे, क्योंकि उनका मन उस ओर लग जाएगा, वो उनके स्वभाव में आ जाएगा। तीसरी, वो लोग दान करते, और दान ऐसे ही नहीं करते कि किसी ने 10 रुपए दे दिए, किसी ने 5 रुपए दे दिए। उनका बंधा हुआ है कि आपको दशांश देना है, शतांश देना है, देना है। एक रिक्शा वाला भी कम से कम 500 रुपए महीने के मस्जिद में दे करके आता है। उनके यहां जब जमात वाले आते हैं ना, जमात जानते हैं आप? जमात किसको कहते हैं? जमात नहीं जानते होंगे, मैं बताता हूं। 10 या 20 लोग मस्जिद में आते हैं। कहां से? बाहर से। जैसे हमको आपने बुलाया है, हम 2 लोग आए हैं, तो अब जो माना जाएगा, हम 2 लोगों की जमात मानी जाएगी आपके यहाँ की। आपकी समाज में हमारी जमात आई हुई है, और उनका भोजन की व्यवस्था, अगर जिस गांव में जमात गई है तो वो बांट देते हैं कि 4 आदमियों को आपको भोजन कराना है, 4 को आपको भोजन कराना है, 4 को आपको भोजन कराना है। 1 नंबर। दूसरी बात रही दक्षिणा की, तो दक्षिणा भी अगर गांव में 50 घर मुसलमानों के हैं तो उन 50 घरों से 500 या 1-1 हजार रुपए वो जमात के लिए इकट्ठा करके देंगे। प्लस मस्जिद के लिए तो हर महीने का है बंधा हुआ, कोई महीने से दे देता है। जो गरीब लोग हैं, रिक्शा चलाते हैं, आदि काम करते हैं, वो सप्ताह में या रोज भी दे सकते हैं, थोड़ा थोड़ा 5 रुपए 10 रुपए रोज के हिसाब से। वो लोग अभी भी अपने, चाहे वो गलत मत को मान रहे हैं, परंतु समर्पित है वो लोग। जो बात आर्यों के लिए विद्वानों ने लिखी थी कि शतांश का दान करें, दशांश का दान करें, आज उस बात को वो लोग मान रहे हैं, और इसीलिए वो लोग आज हमसे आगे हैं। उनको किसी के सामने कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि आप आओ और दान दो। उनका तो निश्चित है कि आपको देना है तो देना है। आज लोग बहुत आगे हैं इस मामले में। बाकी और तो सिद्धांत तो उनके पास कुछ नहीं है, व्यवहार की बातें उनके पास कुछ नहीं है। जितनी जाहिलों की बातें वो सब कुरान के अंदर भरी पड़ी है, परंतु कुछ बातें उनके अंदर ठीक है। विद्वानों ने कहा है
गलत जगह पर दिया हुआ दान कभी भी लाभ नहीं करता, उल्टा हानि पहुंचाता है। इसीलिए हम विचार करें कि हम दान तो दें, पर किसको दें? सुपात्र को दान दें। आगे कहा है कि जल से हो शुद्धि तन की, सत्य से शुद्धि मन की, बुद्धि की शुद्धि निर्मल ज्ञान से, शिक्षा लो मनु के विधान से, शिक्षा लो मनु के विधान से। सर्दी में ठंडाई दे, गर्मी में रजाई दे, सर्दी में ठंडाई दे, गर्मी में रजाई दे, कोई ना भलाई दे उस दाता को, कोई ना भलाई दे उस दाता को जुबान से, शिक्षा लो मनु के विधान से, शिक्षा लो मनु के विधान से। जल से हो शुद्धि मन की, और इसीलिए कहा है कि हम क्या करें, हम शुद्धि करें। और शुद्धि कैसे होती है? पहले आपने देखा होगा आज के समय में और प्राचीन 50 या 60 साल पहले मान लो, उसके उस समय के समय में और आज के समय में बहुत अंतर आ चुका है। और मैं तो अपने जीवन को देखता हूं, लगभग 39 साल की आयु है, और 39 साल में 30 साल तो ऐसे गुजर चुके हैं जो मुझे अपनी अच्छी तरह याददाश्त है कि हाँ, जीवन के अंदर क्या क्या हुआ उस समय में और आज के समय में भी बहुत बहुत परिवर्तन आ चुका है। उस समय नहाते थे, नहाने के लिए एक वो टिक्की आती थी बस कपड़े धोने की, जो चकोर सी आती है, देसी साबुन बोलते हैं हमारे यहाँ, तेल वाली साबुन, उसी से कपड़े धो लेते थे, उसी से नहा लेते थे। फिर धीरे धीरे नहाने की साबुन हुई। अब क्या कंडीशन है? अब हाथ धोने का साबुन अलग, मुंह धोने का फेस वॉश अलग, सर धोने के लिए शैम्पू अलग, नहाने के लिए साबुन अलग, ऊनी कपड़े धोने के लिए वो सर्फ अलग, कॉटन के कपड़े धोने के लिए सर्फ अलग, कुत्तों को नहलाने का साबुन अलग। बताइए, साबुन में कितनी वैरायटी कर दी। और फिर कहते जी क्या करें, महंगाई हो रही है, खर्चा नहीं चल पाता, चलेगा ही कहां से। इतनी व्यवस्थाएं, इतनी वैरायटियां समाज के अंदर आज आ चुकी हैं, और केवल किस लिए? इसके लिए जो साथ नहीं जाएगा, ये जाएगा, ये साथ नहीं जाएगा। साथ में जाएगा तो विद्वान क्या कहते हैं, ये जाएगा तो केवल मन जाएगा, और वो भी कैसी अवस्था में? जड़ अवस्था में जाएगा, चेतन में नहीं जाएगा। फिर भी हम इस शरीर के लगे हुए, और पहले भले ही लोगों के, और देखो आज आप स्वयं विचार करना कि हम उन्नति कर रहे हैं कि हम पतन कर रहे हैं। पहले भले ही लोगों के पास कपड़े गंदे होते थे, मैले होते थे, कम होते थे, परंतु लोग मिलजुल करके रहते थे। लोगों के जो अंतःकरण था वो पवित्र था, वो साफ था। लोग आपस में प्रेम से मिलकर के रहते थे। कोई त्योहार होता था, कोई परेशानी दुख होता था, तो सब लोग एक साथ मिलकर के बैठ जाते थे, बात करते थे, उस दुख को दूर करने का प्रयास करते थे। पर आज अभी भी गांव बस्ती में ये बातें हैं कि अगर कोई दुख, कोई कष्ट किसी के ऊपर, परिवार के ऊपर आता है, तो लोग जाकर के बैठते हैं, बात करते हैं, उसके दुख को कम करने का प्रयास करते हैं। परंतु शहरों में अभी ये बात नहीं रही है। शहरों में तो यहां तक हालत हो गई है, अगर पड़ोसी पिट भी रहा है तो पड़ोसी आकर के ये नहीं पूछेगा कि भाई क्या बात है, क्यों मार रहे हो उसको। आज लोग ये सोचते हैं जी हमें क्या मतलब, किसी से कोई कुछ भी करता रहे, वो उनकी बात है, होगा कुछ उनका मामला। परंतु
पहले ऐसे नहीं होता था। पहले अगर दो व्यक्ति लड़ाई भी करते थे, झगड़ा भी करते थे, तो गांव के लोग आकर के उनकी बात में बैठ करके विचार करते थे कि भाई क्या बात है, क्यों लड़ रहे हो। जो बातें लड़ करके हल नहीं हो सकती वो शांति पूर्वक बैठ करके बातों से हल हो सकती है। और इसीलिए पहले लड़ाई झगड़े कम थे और आज ज्यादा है। आज तो पड़ोसी का पड़ोसी से लड़ाई झगड़ा, बाप का बेटे से लड़ाई झगड़ा, पति का पत्नी से लड़ाई झगड़ा। अच्छा है कि नहीं है? अच्छा, पहले डिवोर्स के केस, पहले गृह जो घरों के अंदर लड़ाई होती है, गृह कलेश, इनके केस ज्यादा होते थे कि कम होते थे? क्यों होते थे जी कम? पहले पूरा परिवार एक साथ रहता था। कोई बात होती थी, जो कोई परेशानी होती थी, तो माता पिता से कहते थे, माता पिता उसका समाधान करते थे। माता पिता के बस की बात नहीं होती तो सरपंच साहब होते थे, सरपंच कर लेते थे। परंतु अब कोई नहीं है। अब ना माता पिता से कोई पूछता है, ना सरपंच महाराज की कोई पूछता है। अब तो सीधा पति पत्नी में झगड़ा हुआ, अच्छा तुमने मुझे धमकाया, अच्छा तुमने मुझे ये कहा, तुम्हें कोर्ट में देखूंगी। मैं जाती है, एक एप्लीकेशन लिखा और चल भाई अंदर चल। अच्छा, पत्नी का कुछ बिगड़ा? पत्नी तो आराम से घूम रही है, वो बाबूजी ना उस बेचारे की नौकरी रही ना कुछ रहा, धक्के खाते फिर रहे। छोटी छोटी बातें। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आज मन के अंदर जो विचारधारा डाली जा रही है वो ये डाली जा रही है कि हम किसी से कम थोड़ा ही है, हम किसी के नौकर थोड़ा ही है, हम किसी के गुलाम थोड़ा ही है, हम भी आजाद हैं। क्यों जी, यही तो है। परंतु आजादी का मतलब ये नहीं कि हम स्वच्छंद रूप से अपनी मर्जी के अनुसार इधर उधर घूमें, इधर उधर सब कार्य करें। प्रत्येक मनुष्य की कुछ मर्यादाएं ऋषि मुनियों ने लिखी हैं। जब जब हम इन मर्यादाओं का उल्लंघन करते हैं तब तब दुख कष्ट हमको भोगने पड़ते हैं। और इसीलिए कवि ने भी समझाने का प्रयास किया है कि पहले भले ही लोगों के कपड़े गंदे होते थे पर मन तो साफ थे। और विद्वानों ने लिखा है, मन एवं मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्ष है। ये जो मन है यही हमारे बंधन का और मोक्ष का कारण बनता है। परंतु हम कभी विचार नहीं करते बैठ करके, कभी एकांत में बैठ करके मनन नहीं करते हैं कि हम कहां जा रहे हैं, हमारे कार्य कैसे हैं, हम अच्छा कर रहे हैं, हम बुरा कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। और इसीलिए कवि ने भी समझाने का प्रयास किया है कि पहले कपड़े गंदे थे पर अंदर से मन साफ था, इसीलिए था पुण्य अधिक और बहुत कम पाप था। पहले कपड़े गंदे थे पर अंदर से मन साफ था, इसीलिए था पुण्य अधिक और बहुत कम पाप था। जैसा आत्मा में मन में वैसा ही वचन से बोलते थे, उसे बोलने से पहले वो धर्म तुला पर तोलते थे। जैसा आत्मा में मन में वैसा ही वचन से बोलते थे, उसे बोलने से पहले वो धर्म तुला पर तोलते थे। इसीलिए न्यायालय के अंदर होता इंसाफ था, इसीलिए था पुण्य अधिक और बहुत कम पाप था। पहले कपड़े गंदे थे पर अंदर से मन साफ था, इसीलिए था पुण्य अधिक। यदि किसी से कोई कर्म वेद विरुद्ध हो जाता था, उसे दोबारा ना करना ही प्रायश्चित कहलाता था। यदि किसी से कोई कर्म वेद विरुद्ध हो जाता था,
उसे दोबारा न करना ही प्रायश्चित कहलाता था। पहले गलती हो जाने पर होता पश्चाताप था, इसीलिए था पुण्य अधिक और बहुत कम पाप था। पहले कपड़े गंदे थे पर अंदर से मन साफ था, इसीलिए था पुण्य अधिक। मन में वचन में और कर्म में जहां भेद नहीं होता था, सबको सुख देने वालों को ही जग आर्य कहता था। मन में वचन में और कर्म में जहां भेद नहीं होता था, सबको सुख देने वालों को ही जग आर्य कहता था। इसीलिए तब आर्यों को ना कोई संताप था, इसीलिए था पुण्य अधिक और बहुत कम पाप था। पहले कपड़े गंदे थे पर अंदर से मन साफ था, इसीलिए था पुण्य अधिक और बहुत कम पाप था। रहने को छोटी सी कुटिया थी, हृदय बड़ा विशाल था। देख दिखावा नहीं था, लोगों के पास धन माल था। रहने को छोटी सी कुटिया थी, हृदय बड़ा विशाल था। देख दिखावा नहीं था, लोगों के पास धन माल था। सोने का घड़वा नरेश, उसमें गंगा जल साफ था, इसीलिए था पुण्य अधिक और बहुत कम पाप था। पहले कपड़े गंदे थे पर अंदर से मन साफ था, इसीलिए था पुण्य अधिक और बहुत कम पाप था। पहले हमारे मन साफ हुआ करते थे। क्यों? क्योंकि शिक्षा का मनुष्य जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। पहले जब गुरुकुलों के अंदर बच्चे को भेजा जाया करता था, तब आचार्य के सानिध्य में आकर के आचार्य सर्वप्रथम यज्ञोपवीत के द्वारा उसके जीवन में संस्कार डालने का प्रयास करते थे और कहते थे कि आज से मैं तुम्हें गर्भ के अंदर धारण कर रहा हूं और मैं क्या करूंगा। तो लिखते हैं, कहते हैं, वाचम ते शुंधामी, मैं तेरी वाणी को पवित्र करूंगा। प्राणम ते शुंधामी, मैं तेरे प्राणों को शुद्ध करूंगा। चक्षुस्ते शुंधामी, मैं तेरे दृष्टि को शुद्ध करूंगा। श्रोत्रम ते शुंधामी, मैं तेरी कानों को शुद्ध करूंगा। और पायंते है शुंधामी, मैं तेरे चरणों को, पैरों को शुद्ध करूंगा। और सबसे अंतिम में और सबसे जरूरी चीज, चरित्रास्ते शुंधामी, मैं तेरे चरित्र को शुद्ध करूंगा। जब इतनी शुद्धियां हमारे जीवन के अंदर हो जाती थी, तब फिर हम कभी अधर्म मार्ग पर नहीं चलते थे, पाप मार्ग पर नहीं चलते थे। आज हमारे तन मन को शुद्ध नहीं किया जा रहा है। आज तो चहुं ओर से मलिनता हमारे मन के अंदर भरी जा रही है। विद्यालयों में जाए, वहां सह शिक्षा है, क्यों जी? वहां दृष्टि शुद्ध हो रही है क्या? वहां चरित्र शुद्ध हो रहा है क्या? मेरा अभी ऑनलाइन कार्यक्रम चल रहा था एक, तो उस पर एक बहन जी मुंबई से जुड़ी हुई थी। वो कह रही थी कि मैं अध्यापिका हूं और कक्षा 6 से गिना रही थी वो कि कक्षा 6 से ऊपर के जितने भी विद्यार्थी हैं मेरे स्कूल के अंदर, उन विद्यार्थियों में से कम 90% विद्यार्थियों की गर्लफ्रेंड है। क्या बताया उन्होंने? वो गर्लफ्रेंड बना करके रख रहे। जिस उम्र में हमको ये नहीं पता होता था फ्रेंड क्या होता है, वो गर्लफ्रेंड बनाए घूम रहे। अच्छा, ये बिगाड़
ये कहां से आ रहा है? कहीं तो देखा होगा, कहीं तो सुना होगा, कहीं तो पढ़ा होगा। आजकल टीवी हमको बिगाड़ रहा है, और सबसे ज्यादा टीवी नहीं, ये जो मोबाइल आ गया, ये अच्छे कार्य के लिए बनाया था, एक बहुत सुंदर उद्देश्य के लिए किसी वैज्ञानिक ने इस मोबाइल को बनाया था, परंतु आज हम उपयोग की जगह इसका क्या कर रहे हैं? दुरुपयोग कर रहे हैं। आज विद्यालय में आप छात्रों को देखो, छात्राओं को देखो, ऐसे बन ठन के सज संवर कर जाती हैं जैसे विद्यालय में नहीं, फैशन शो में कहीं जा रहे हैं। विद्वानों ने लिखा है कि एक स्त्री को केवल अपने पति के सामने ही श्रृंगार करना चाहिए, परंतु आज जिन लड़की के विवाह नहीं हुए वो लिपस्टिक पोत करके फिर रही हैं, मेकअप करके फिर रही। इतना श्रृंगार तो एक विवाहित स्त्री नहीं करती जितना आज अविवाहित लड़कियां करते फिर रही है। क्या कारण है? मन के अंदर बदलाव आ गया, सोच बदल गई है आज हमारी, और यही सोच अगर इसी प्रकार चलती रही तो क्या होगा? तो नाश होगा, और कुछ नहीं होगा। इसकी आगे की चर्चा मन के विषय में कल के कार्यक्रम में करेंगे, क्योंकि मन तो ऐसा है, इसके ऊपर कितनी भी चर्चा करें खत्म नहीं होती। विद्वानों ने कहा है बंधन का और मोक्ष का ही कारण है, और बंधन के क्या कारण है और मोक्ष के क्या कारण है, एक विस्तृत चर्चा है। आगामी सत्रों में आपके सामने रखने का प्रयास करेंगे। आइए मिलकर के शांति पाठ करें। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र महाराज की जय हो। योगी राज श्री कृष्णचंद्र महाराज की जय हो। युग प्रवर्तक महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज की जय हो। वैदिक अभिवादन सबको सादर नमस्ते जी।